हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये पैसेज को रीड करना है और आंसर देना है। तो पैसेज में क्या लिखा है, द फॉलोइंग ग्राफ शो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। यहाँ पे अगर हम बता रहे हैं, यहाँ पे कोई ग्राफ दे रखा है और ग्राफ में दे रखा है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, यानी कि आपके किस पर्टिकुलर एरिया में आपकी स्पीशीज कितनी होती हैं, कैसी होती हैं, ये आपका रिलेशनशिप बता रहा है उसमें। which was studied by the German naturalist and the geographer while exploring the wilderness of South America। अमेरिकन जंगल में जब उन्होंने स्टडी किया, एक्सप्लोर किया उसको, वाइल्डरनेस मतलब कि वहाँ पे कितना एनिमल्स, प्लांट्स, वो सारे उस पर्टिकुलर जंगल की बात कर रहे थे, उसमें कितना कौन क्या है, चीजें हैं, कहाँ पे कितनी प्रेजेंट है। तो वो आपका क्या है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने क्या किया, ग्राफ यहाँ पे दे रखा है, ग्राफ में वैल्यूज दे रखी हैं यहाँ पे, और क्या है उसमें, फॉर हाइपरबोला द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इज। अब यहाँ पे उन्होंने उसको ये जब उन्होंने स्टडी किया तो वहां पे उन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन दी। तो इक्वेशन इन्होंने क्या ऑब्टेन की कि एस इज इक्वल टू सी ए जेड। तो सी ए का उसमें अब उन्होंने ऊपर क्या लिखा है, कोफिशिएंट जेड लिखा वहां पे, एंड ये आपका जेड रिप्रेजेंट क्या करता है। तो इस पूरी इक्वेशन में एस क्या है, सी क्या है, ए क्या है, और जो ऊपर उन्होंने जेड लिखा है, ये ए का पावर जो जेड लिखा है, ये जेड क्या है, ये अब हमें बताना है। क्या ये आपका वाई इंटरसेप्ट है, क्या स्लोप ऑफ द लाइन है, या रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, या फिर आपका बोथ बी एंड सी है। तो हमें ये बताना है कि ये इक्वेशन क्या थी और इसमें पर्टिकुलरली ये जो जेड लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, तो इसके बारे में बात करें। अब ये जो एरिया रिलेशनशिप, ये क्या होता है कि द रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ अ हैबिटेट, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट की बात हो रही है, एरिया ऑफ अ हैबिटेट, जहाँ पे आपके जो एनिमल्स जो रहते हैं वहां पे, इनकी वाइल्ड लाइफ जो वहां पे रहती है। तो एरिया ऑफ हैबिटेट एंड नंबर ऑफ स्पीशीज, उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ हैबिटेट में नंबर ऑफ स्पीशीज वहां पे जो रहती हैं, स्पीशीज फाउंड उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, फाउंड विद इन दैट, स्पीशीज जो मिलती हैं विद इन द एरिया, उस एरिया के अंदर कितनी स्पीशीज वहां पे मिलती हैं, उनका जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये स्टडी किसने किया, कौन है, वो जर्मन नेचुरलिस्ट की बात हो रही है। वो एक जियोग्राफर भी है, नेचुरलिस्ट है, और उन्होंने कहाँ पे वाइल्डरनेस को कहाँ पे एक्सप्लोर किया, साउथ अमेरिकन के जंगल में। तो इन्होंने क्या किया, द नेचुरलिस्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिन्होंने इसको स्टडी किया, जिन्होंने ये आपका एक रिलेशनशिप बनाया यहाँ पे। तो वो क्या था, द नेचुरलिस्ट, ये आपके क्या थे, वो नेचुरलिस्ट थे, नेचुरलिस्ट मतलब ये नेचर को जो समझने वाले थे, नेचुरलिस्ट थे। और उन्होंने क्या किया, हु इन्वेस्टिगेटेड, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेटेड क्या किया, ये रिलेशनशिप इन्वेस्टिगेट किया, क्या था, हु इन्वेस्टिगेटेड दिस रिलेशनशिप, वो आपके क्या थे, इन्वेस्टिगेटेड दिस रिलेशनशिप, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी स्पीशीज होती हैं। तो ये जो रिलेशनशिप था इनके बीच में, रिलेशनशिप उन्होंने शो कैसे किया, शोन इन द ग्राफ, वही उन्होंने क्या किया, ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, वो उन्होंने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। वॉज, और वो आप उनका नाम क्या था, अगर नाम की बात करते हैं, वो थे आपके अलेक्जेंडर। अगर उनके नाम लिखते हैं तो अलेक्जेंडर बोन हमबोल्ट,
तो ये आपके क्या थे, ये उन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसको, इस रिलेशनशिप को स्टडी किया और ये ग्राफ रिप्रेजेंट किया। अब हम क्या कहते हैं इसमें, नेक्स्ट इसमें बारे में लिखते हैं कि ग्राफ आपका कैसा है इसमें। तो ही फाउंड दैट स्पीशीज रिचनेस, ही फाउंड दैट कि आपके जो पर्टिकुलर जो एरिया है, तो उसने क्या किया, द स्पीशीज रिचनेस मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीशीज जो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब जो स्पीशीज रिचनेस है वो इंक्रीज हो जाती है इन द एरिया एक्सप्लोर्ड। तो उन्होंने क्या किया कि फाउंड दैट स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड, वो आपकी क्या हुई, इंक्रीज्ड हुई विद इन अ रीजन। तो कितना इसमें, कितना एक्सप्लोर हुआ, विद इन द रीजन विद एन इंक्रीज इन द एरिया। जितना एरिया इंक्रीज हुआ उतनी ही स्पीशीज की जो रिचनेस इंक्रीज हुई विद इन द रीजन। और कैसा हुआ ये आपका विद इन द रीजन की अगर हम बात करते हैं किसके साथ, विद द इंक्रीज ऑफ द एरिया, विद द इंक्रीज ऑफ द एरिया, मतलब कि जितना एरिया उन्होंने एक्सप्लोर किया, जितना एरिया इंक्रीज हुआ उतनी ज्यादा स्पीशीज भी इंक्रीज हुई। और फिर क्या हुआ, इस एरिया जो है, आप एरिया इंक्रीज ऑफ द एरिया एक्सप्लोर्ड। अब उन्होंने कहा कि जितना जितना एरिया बढ़ा उतनी ज्यादा स्पीशीज रिचनेस भी हुई वहां पे, बट ओनली टू द मैक्सिमम। लेकिन एक लेवल होता है, एक मैक्सिमम लेवल होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया तक हमने स्पीशीज एरिया एक्सप्लोर किया और वहां तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतनी स्पीशीज वहां पे एक्सप्लोर हुई। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं बट ओनली टू द मैक्सिमम। उसके बाद तो नहीं, उसके बाद तो वो रुक गई, जितनी थी उतनी ही है उसमें। तो बट टू अ मैक्सिमम, एक बार मैक्सिमम जब उसका पहुंच गया उसके बाद वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। देन दिस इज एक्सप्रेस्ड इन, अब इसको ये जो कंडीशन आई कि आपका जितना जितना एरिया बढ़ता गया उतनी स्पीशीज आपकी बढ़ती गई और यहाँ पे आके वो रुक गई, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ तक वो इतना बढ़ सकती थी। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, ये इसको, इस सारी चीज को उन्होंने एक्सप्रेस कैसे किया, दिस इज एक्सप्रेस्ड, इस चीज को एक्सप्रेस किया उन्होंने, दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय एक रेक्टेंगुलर, जो इन्होंने क्या किया, इसमें हाइपरबोला रिप्रेजेंट किया। तो उन्होंने एक इक्वेशन बनाई वहां पे, तो उन्होंने एक्सप्रेस्ड बाय द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसने क्या किया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया, हाइपरबोला एक इक्वेशन दी उन्होंने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उन्होंने एक क्या किया, रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। अब उन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन दी इसमें, और वो इक्वेशन कैसी थी आपकी, उस इक्वेशन में क्या था, s इज इक्वल टू सी ए, तो सी ए यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो इक्वेशन पे आपने इन्होंने क्या दिया, ये z दे दिया। वेयर अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो s क्या है, s आपका स्पीशीज है। s की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, इज द रिचनेस ऑफ द स्पीशीज, रिचनेस ऑफ द स्पीशीज। अब अगर हम C की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे C क्या आ जाए, A जो है आपका एरिया है, यहाँ पे A की अगर हम बात करते हैं तो A क्या आ गया, पहले आपका एरिया आ गया। देन अगर हम बात करते हैं C, तो C एक कांस्टेंट है, C क्या है, कांस्टेंट है। एंड अगर हम बात करते हैं Z क्या है आपका, एंड Z इज द रिग्रेशन कांस्टेंट, Z इज द रिग्रेशन कांस्टेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन कांस्टेंट। अब ये रिग्रेशन कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो रिग्रेशन कांस्टेंट आपका एक जो एवरेज फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है इनका आपस में। तो z क्या है आपका, c तो कांस्टेंट आ गया, z जो है वो रिग्रेशन कांस्टेंट है, और ये आपका वेरिएबल जो आपकी जो स्पीशीज है यहाँ पे उसमें एक एवरेज फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है आपका, उसको हम रिग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो आपका अगर इस लॉगरिथम फॉर्म में अगर सेम इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर लॉगरिथम फॉर्म में भी उन्होंने इस इक्वेशन को बताया था, तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर लॉगरिथम फॉर्म के इसमें देखें तो
लॉगरिथम लॉग की फॉर्म में अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसमें लॉगरिथमिक जो फॉर्म है जो आपके क्वेश्चन में दे रखी है लॉगरिथमिक फॉर्म्स में भी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसमें सेम इक्वेशन है जो लॉगरिथम फॉर्म्स की, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपकी कैसी आ जाएगी इसमें, विच इज लॉग एस, लॉगरिथम फॉर्म में लॉग एस आ जाएगा। सेम चीज आपकी क्या आ जाएगी, लॉग सी जो कांस्टेंट है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, जेड लॉग ए, जेड लॉग ए आपका एरिया हो जाएगा। तो ये आपका क्या दिखाता है, इट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, इट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन शो कर रही है लॉगरिथम के केस में, और वैसे आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखा रहा है इस कंडीशन के अंदर। तो ये आपकी दो इक्वेशंस यहाँ पे आ गई। एक इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, ये सी ए जेड आ जाएगी आपकी। तो हम इसको क्या करते हैं, हमने इस फॉर्म में इसको लिखा हुआ है, तो इसको अगर क्वेश्चन की फॉर्म में ही इसमें अगर इक्वेशंस को लिखना है तो ये आपका किस फॉर्म में आ जाएगी, जैसे आपका बुक में इसमें क्वेश्चन में दे रखी है एक्सप्रेस बाय, और यहाँ पे आपका क्या है, इक्वेशन जो आपकी दे रखी है वो इक्वेशन आपकी कैसी है कि आपका इसमें क्या दे रखा है, C है, S इज इक्वल टू सी ए, और उसमें आपका Z जो होगा आपका ऊपर आ जाएगा, जैसे हम पावर लिखते हैं वैसे उस पर Z लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं S, और आपका C आ जाएगा, और S तो आपने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे, तो इसके यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, CA आ जाएगा, एंड CA के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये Z आ जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया कि S रिचनेस ऑफ स्पीशीज है, C आपका क्या है, आपका जो कांस्टेंट है, A जो है वो एरिया है, एंड Z की बात है तो वो रिग्रेशन कांस्टेंट है, जो कि क्या आपका रिग्रेशन कांस्टेंट है, जो एक फंक्शनल वेरिएबल जो स्पीशीज है वहां पे एक रिलेशनशिप उनका बता रहा है। तो ये तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो आपका हाइपरबोला इक्वेशन ऑब्टेन्ड, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, इन दिस जेड इज रिप्रेजेंट बाय इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जेड रिग्रेशन कांस्टेंट है, तो बाय इंटरसेप्ट तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अब तक हम समझ गए हैं। स्लोप ऑफ द लाइन ये बिल्कुल ठीक है कि आपका जब हमने लॉग फॉर्म में इसको देखा यहाँ पे, तो ये आपका क्या दिखाता है, एक स्ट्रेट लाइन दिखाता है, तो ये आपका ठीक है। ये Z आपका रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, ये आपका क्या दिखाता है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट दिखाता है ये आपका। तो आपका स्लोप ऑफ लाइन भी ठीक है Z के लिए, और Z को अगर हम दो फॉर्म में उसने रिप्रेजेंट किया था, एक आपका लॉगरिथम फॉर्म में, उसमें आपका स्लोप जो है वो आपकी स्लोप ऑफ लाइन आएगी, और सेम चीज ही है ये आपकी, उसी को हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट कहते हैं Z को। तो ये जो ऑप्शन है आपकी, जब आपका बी भी राइट है, सी भी राइट है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट जो ऑप्शन है हमारी, करेक्ट ऑप्शन दैट इज डी, और डी इंक्लूड करता है स्लोप ऑफ लाइन और रिग्रेशन कॉफिशिएंट जो कि जेड रिप्रेजेंट करता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।